हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज की क्लास की और इस क्लास में भी आपको एंड में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो एंड तक देखना है आपको ताकि आप उन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएँ और इस क्लास को हम स्टार्ट करें। तो इस क्लास में हम ये जानेंगे कि एडिटोरियल किस बारे में है। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी बैचेज़ हैं, आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आपको लिंक भी दे रखा है, वहाँ से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो हाल फिलहाल जो लेटेस्ट बैच अवेलेबल हैं वो लीगल ट्रांसलेशन का बैच अवेलेबल है। ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए या फिर कहें कि उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो कि लीगल फील्ड से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो एक एडिटोरियल इन इंग्लिश वाला बैच अवेलेबल है जहां पर आप एडिटोरियल मेरे साथ इंग्लिश में समझने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ बैचेस और हैं, ट्रांसलेशन का जो बैच है वो भी अवेलेबल है, कॉम्प्रिहेंशन बैच बैच है, एलडीसी के लिए बैच रनिंग है, आरएएस मेंस के लिए एक नए पैटर्न पे बैच चल रहा है और ये बैच तो बहुत जल्द अब कंप्लीट होने वाला है। न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स, अगर आप शुरुआत करना चाहें कि कैसे आप अखबार पढ़ना शुरू करें तो ये वाला बैच एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानिए कि एडिटोरियल है किस बारे में। सबसे पहली बात तो ये एडिटोरियल स्पोर्ट्स रिलेटेड एडिटोरियल है, तो बहुत मज़ा आपको आएगा। जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता है टी20 का, उस बारे में एडिटोरियल है, तो आप थोड़ा सा रिलेट भी कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता भी हैं। तो द एडिटोरियल ब्रॉड बेस, ये जो एडिटोरियल है ब्रॉड बेस नाम का, ऑन इंडिया इन द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप विन, ये इस आधार पर है भारत और भारत की जो जीत हुई है इस विश्व कप में। डिस्कसेस इंडिया सक्सेसफुल कैंपेन इन द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, ये एडिटोरियल डिस्कस करता है भारत का सफल जो अभियान रहा है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स क्रिकेट टीम। और ये यहाँ पे भारतीय क्रिकेट टीम की जो स्ट्रेंथ है उसको डिस्कस करता है। इट हाईलाइट्स हाउ इंडिया प्रूव्ड इट्स स्टेटस, इस ये हाईलाइट करता है कि कैसे भारत ने अपना स्टेटस प्रूव किया एज द नंबर वन टी20 आई साइड, कि भारत ने एक स्टेटस है भारत का। पिछली बार जो वर्ल्ड कप हुआ भारत ने जीता था, इस बार भी भारत ने जीता है। तो ये जो नंबर वन टीम होने का जो स्टेटस है इसको इसने प्रूव किया है बाय विनिंग द टूर्नामेंट कन्विंसिंगली, बहुत जोरदार ढंग से टूर्नामेंट को जीतकर। कन्विंसिंगली का मतलब डिसाइसिवली है, बहुत ही निर्णायक रूप से कहें, बहुत ही एम्फेटिक तरीके से कहें, जोरदार ढंग से कहें। ठीक है, अब देखिएगा, विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। ब्रॉड बेस नाम से एडिटोरियल है। ब्रॉड बेस का मतलब है बड़ा आधार है, वृहद आधार है, विस्तृत आधार है। तो जब आप इसको ये लिखोगे कि इसका मतलब क्या है, तो ये व्यापक के अर्थ में आ रहा है ब्रॉड। लिव अप टू का मतलब है पूरा करना। बिलिंग एक नया शब्द है, देखिए, प्रतिष्ठा, इज्जत। अब ये स्पोर्ट्स एडिटोरियल है तो नए शब्द तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। रिटेन का मतलब है बनाए रखना और एम्फेटिक मतलब जोरदार तरीके से। ठीक है, एम्फेटिक जोरदार, निर्णायक, वो कन्विंसिंगली था ना, वो एम्फेटिकली मैंने कहा था, जोरदार कह सकते हो। ठीक है, तो ब्रॉड बेस में ब्रॉड तो है एडजेक्टिव और बेस है नाउन। आधार है, आधार कैसा है, व्यापक आधार है। किसको लेकर है, इंडिया और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप विन, भारत के बारे में है। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो जीत है इस बारे में है। इंडिया रिवील्ड, भारत ने रिवील किया, रिवील किया मतलब उजागर किया, रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज किया। ठीक है, रिवील मतलब सामने लेकर आना, उजागर करना, एक्सपोज करना। ठीक है, तो भारत ने उजागर किया क्या, डेप्थ, गहराई। रिवील्ड वर्ब है, डेप्थ ऑब्जेक्ट है। किस चीज में, बैटिंग और फील्डिंग में, इन दो क्षेत्रों में। किसमें, इन क्रिकेट शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, क्रिकेट सबसे छोटा संस्करण है, टी20 की बात कर रहा है उसमें। ठीक है, अब इस स्लाइड में क्या लिखा है पहले ये समझ लो। तो इस स्लाइड में बातें इसने ये करी है कि इंडिया लिव्ड अप टू इट्स बिलिंग, भारत ने अपनी प्रतिष्ठा या इज्जत है ना उसको फुलफिल किया है। ठीक है, या एक्सपेक्टेशन जो भारत से थी कि भारत नंबर एक वर्ल्ड की टीम है, उसको इसने वहीं तक लेकर गया है और बीइंग द नंबर वन साइड। और ये प्रतिष्ठा है किस चीज की, कि नंबर वन साइड है ये टी20 इंटरनेशनल्स में। द मैन इन ब्लू मतलब भारतीय टीम की बात है। भारतीय टीम मैन इन ब्लू इसलिए बोलते हैं कि इनकी जो ड्रेस का कलर है वो ब्लू है। रिटेन्ड द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, इन्होंने बनाए रखा इस टाइटल को विद एन एम्फेटिक 96 रन ट्रायम्फ, कैसे 96 रन की जोरदार जीत के साथ। जीत हुई किस पर, न्यूजीलैंड पर। इन द फाइनल, फाइनल मैच में, कहां पर, अहमदाबाद में। और कब की बात है, संडे की बात है। रिलेट कर पाओगे, थोड़ा आसान वैसे लगेगा आपको कहानी,
लेकिन वैसे अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी आपको सीखने को मिलेगी। तो इंडिया तो आपका सब्जेक्ट हो गया, लिव्ड इसकी वर्ब हो गई। लिव अप टू है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है फुलफिल करना या उस लेवल तक पहुंचना, मीट एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इट्स बिलिंग ये है ना। इंडिया जो है उसने फुलफिल की अपनी प्रतिष्ठा को, मतलब वहां तक लेकर गया भारत। और प्रतिष्ठा है किसकी, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन की कहानी ये होती है कि इसके बाद वाला जो वर्ब होती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, बीइंग द नंबर वन साइड। तो नंबर वन साइड होने की जो प्रतिष्ठा है किसमें, T20 इंटरनेशनल्स में। एक सेंटेंस पूरा। दूसरा सेंटेंस कह रहा है द मेन इन ब्लू। देखो इन ब्लू इसलिए है कि आपको अगर ड्रेस का कलर बताना है तो आप इन प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। तो इन जो है एक ऐसा प्रेपोजिशन है जिसका प्रयोग हम वेयरिंग के लिए कर सकते हैं। इनका प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, वेयरिंग, पोशाक, क्या पहना है आपने उसके लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। मैन इन ब्लैक मतलब वो इंसान जिसने ब्लैक ड्रेस पहनी है। मैन इन ब्लू वो इंसान जो कि ब्लू ड्रेस में है। तो ये भारतीय टीम की बात है। तो इन्होंने ये सब्जेक्ट ये वर्ब रिटेन किया मतलब बनाए रखा, पास्ट इंडेफिनिट, किसको, इस खिताब को। ये आपका ऑब्जेक्ट। कैसे, एक जोरदार 96 रन के ट्रायम्फ के साथ। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, जीत। ठीक है। एम्फेटिक जो है वो एडजेक्टिव है। तो बहुत ही जोरदार क्षण मारनों की जीत। किस पर जीत हुई है, प्रेपोजिशन लग गया न्यूजीलैंड पर। किस में, फाइनल में। और ये जगह का नाम बता रहा है एट अहमदाबाद, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। और ऑन संडे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है। तो आप जब भी देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस का सीक्वेंस क्या है, तो पहले प्लेस यूज करते हैं हम और फिर टाइम लगाते हैं। ये सीक्वेंस होना चाहिए। टी और पी का सीक्वेंस है ना वो गलत हो जाता है। क्लियर है भाई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहां क्या कहना चाह रहा है, फैंसीड शब्द है एक। फैंसीड का मतलब है बहुत ही मजबूत दावेदार कह सकते हो, फेवर्ड, प्रिफर्ड, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। तो यहाँ जो फिलहाल कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है इसका वो ये है, मजबूत खिलाड़ी। एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभार, कभी कभी। कैचअप का मतलब है गैप क्लोज करना, ओवरटेक करना, है ना। मतलब जो एक गैप है, एक बीच में खाई है, उसको भरना। ठीक है। ओवरटेक आगे निकलना, यूं कह सकते हो, आगे निकलना। कंसिस्टेंट का मतलब होता है नियमित। स्टडी जो है स्टेबल है, परसिस्टेंट है, वो क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या लिखा है इस स्लाइड में, एक बार आप खुद प्रयास कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आफ्टर दैट लेट मी टेल यू कि व्हाट इज रिटन हियर। ऑफन इन ग्लोबल स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स, अक्सर क्या होता है कि जो वैश्विक स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स होते हैं, जो भी खेल प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, द मोर फैंसीड एथलीट और स्कोर्ड में फेल एट टाइम्स। तो जो ज्यादा प्रबल दावेदार माने जाते हैं, जो ज्यादा प्रीफर्ड होते हैं, बहुत बड़े कद के एथलीट हैं, मतलब बड़े कद का मतलब यहाँ पे जिनकी इज्जत बहुत है इस स्पोर्ट्स इन टूर्नामेंट्स में। या फिर कोई स्कोर्ड, स्कोर्ड का मतलब यहाँ पे टीम से है, कोई बड़ी टीम जो है, मे फेल एट टाइम्स, वो कभी कभी हो सकता है कि असफल रह जाए। एज द लॉ ऑफ एवरेजेस कैचेज अप, क्योंकि जो औसत का नियम है, एवरेजेस का जो लॉ है, वो क्या करता है, कैचेज अप, मतलब ये इस चीज को ओवरटेक करता है, या फिर कहें कि ये एक तरीके से गैप को फिल करता है। इट इज टू द क्रेडिट ऑफ सूर्य कुमार यादव मैन। अब ये कह रहा है कि ये क्रेडिट सूर्य कुमार यादव को ही है। ये क्रेडिट जो है वो सूर्य कुमार यादव को जाता है, उसके खिलाड़ियों को जाता है। क्या क्रेडिट, कि दे रिमेंड कंसिस्टेंट, कि वो कंसिस्टेंट रहे, एंड लास्टेड द डिस्टेंस, और इन्होंने उस डिस्टेंस को, लास्ट मतलब अंत तक उस राह को तय किया, उस दूरी तक गए। हैविंग वन द टाइटल इन 2024, 2024 में टाइटल जीत चुके थे। उसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ रोहित शर्मा, इनके नेतृत्व में दिस इंडियन यूनिट हैज इवॉल्व फर्दर। इस भारतीय यूनिट ने आगे भी अपने आप को डेवलप किया है, इवॉल्व किया है। तो कहना क्या चाह रहा है, ओफन इन ग्लोबल स्पोर्टिंग टूर्नामेंट, ये तो एक फ्रेज का ही काम कर रहा है। अक्सर क्या होता है कि वैश्विक जो स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स हैं उनमें, जो वैश्विक स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स हैं, वैश्विक जो खेल प्रतिस्पर्धाएं हैं, उनमें उन टूर्नामेंट्स के अंदर द मोर फैंसीड एथलीट, जो ज्यादा फैंसीड एथलीट है, ये सब्जेक्ट है भाई, ये भी सब्जेक्ट है और के बाद में। तो ऐसे कंडीशन में जहां और जो कि एक ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है, इसका प्रयोग आप करते हो, तो आगे वाला जो कंजंक्शन सब्जेक्ट है ना उसको यूज किया जाता है, और के बाद वाला जो सब्जेक्ट है ना उसको यूज करते हैं। तो स्कोर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस स्कोर्ड का मतलब ग्रुप या टीम कहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में तो टीम पढ़ लीजिए, है ना।
तो वैश्विक जो स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स होते हैं, खेल के टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें ज्यादा जो फैंसीड एथलीट होते हैं, फैंसीड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, एथलीट नाउन है, तो वो एथलीट जिनके ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जिनको मानते हैं या फिर कोई टीम जो स्ट्रॉन्ग मानते हैं, वो फैंसीड जो है वो इस एथलीट के लिए भी है और स्कोर्ड के लिए भी है। मैं बताता है संभावना, ये हो सकता है असफल रह जाएं, एट टाइम्स ये फ्रेज है कई बार। क्यों? क्योंकि औसत का जो नियम है वो इस खाई को, मतलब जो औसत टीम होती है, जो मध्यम दर्जे की टीम होती है, वो इस खाई को भरती है, वो इनसे आगे निकल जाती है। तो ये द लॉ जो है वो सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और एज यहाँ पे कंजंक्शन है। एज कंजंक्शन इसलिए है कि आगे सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है। इट इज टू द क्रेडिट, अब ये इट एम्फेटिक इट है, जोर देने के लिए यूज किया जा रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। तो ये जो है क्रेडिट किसको जाता है, ये श्रेय किसको जाता है, ये श्रेय जाता है सूर्य कुमार यादव के खिलाड़ियों को। दैट दे, क्या श्रेय जाता है, ये कंजंक्शन हो गया। श्रेय इस बात का कि वो रिमेन, रिमेन का मतलब है जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में कंटिन्यू करना, वो बने रहे, क्या बने रहे, कंसिस्टेंट, ये एडजेक्टिव है, नियमित। और लास्टेड द डिस्टेंस, और इसी की वर्ब है लास्टेड, और लास्ट द डिस्टेंस का मतलब है वो दूरी इन्होंने तय की, लास्ट का मतलब टिके रहे, है ना, डिस्टेंस जो भी थी, दूरी जो भी थी, फाइनल मैच तक वो टिके रहे, ये मतलब है इसका। हैविंग वन, ये हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म जो होती है इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म जो होती है इसको हम नाम देते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग वन द टाइटल 2024, 2024 में खिताब जीतने के बाद, इसका मतलब निकलेगा ऐसा करने के बाद। तो खिताब जीतने के बाद, अंडर द लीडरशिप ऑफ रोहित शर्मा, रोहित शर्मा नेतृत्व में, दिस इंडियन यूनिट, ये जो भारतीय इकाई है, ये इवॉल्व हुई है, फर्दर आगे, ये एडवर्ब है। ये इवॉल्व का मतलब है डेवलप हुई है, इसने प्रोग्रेस की है, ये मतलब है इसका। ठीक है, लास्ट तक देखना, काफी सारे क्वेश्चंस भी होंगे कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब बेस्ड, वो करने हैं आपको। आगे देखिए, पर्सनल का मतलब है कर्मचारी कह दो या सदस्य कह दो, ये प्लूरल होता है, ध्यान रखें इसको, पर्सनल बोलते हैं इसको। एक पर्सनल ये होता है, ये होता है निजी, और ये पर्सनल जो है ये होता है कर्मचारी, और प्लूरल होता है। मैसिव शूज का मतलब है वैसे तो भारी भरकम जूते, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ग्रेट लेगेसी, मतलब बहुत बड़ी विरासत, महान विरासत या बड़ी जिम्मेदारी। प्रोपगेट का मतलब है प्रचार करना, फैलाना, या किसी चीज को एडवोकेट करना, साथ देना। समिट क्लैश का मतलब है फाइनल मैच, फाइनल मैच को बोलते हैं समिट क्लैश। ठीक है, अब देखिए, देयर हैज बीन अ चेंज इन पर्सनल टू, देयर से स्टार्ट हो रहा है, देयर एक एडवर्ब है, इससे आप स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगेगा। ये देखो, ये क्रिया, ये सब्जेक्ट, ये है इन्वर्जन की कहानी। किसकी कहानी है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्रिया पहले कर्ता बाद में, जब जब सब्जेक्ट से देयर से स्टार्ट हो तब की बात है। तो कह रहा देयर हैज बीन अ चेंज इन पर्सनल टू, अब जो सदस्य हैं उनमें बदलाव भी आया है। एज रोहित, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, क्योंकि इस सबसे छोटे फॉर्मेट जो है T20, इससे तीनों खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं। देयर मैसिव शूज वर फिल्ड, अब इनकी जो बहुत बड़ी विरासत है इसको भरा गया। एंड विद कोच गौतम गंभीर प्रोपेगेटिंग ए हाई रिस्क हाई यील्ड फिलोसॉफी, अब गौतम गंभीर की जो एक फिलोसॉफी रही है, इन्होंने एक ही प्रचार किया है कि हमें बहुत उच्च जोखिम वाली और हाई यील्ड, मतलब काफी अच्छी प्रॉफिटेबल, काफी ज्यादा लाभ वाली, इनका एक दर्शन रहा है, फिलोसॉफी रही है। तो प्लेयर्स ने फॉलो किया उनके मेंटर की अप्रोच को, मेंटर कौन हो गया, गौतम गंभीर कोच, इनकी अप्रोच को इन्होंने फॉलो किया एंड प्रॉस्पर्ड, और ये आगे बढ़े। इंक्लूडिंग द समिट क्लैश, फाइनल मैच के सहित, फाइनल मैच को मिला लें अगर आप, इंडिया वेंट पास्ट मतलब आगे निकल गई, है ना, फिर 250 थ्राइस, 3 बार 250 से आगे गई है इन द चैंपियनशिप, इस चैंपियनशिप में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, देयर हैज बीन अ चेंज, चेंज की वर्ब हैज बीन है, किस में, ये प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन, और ये एडवर्ब। और टू जो है वो जनरली उस शब्द के ठीक बाद में लगता है जिस पर आपको स्ट्रेस डालना हो, जिस पर आपको जोर देना हो। तो कह रहा है कि कर्मचारियों में, मेंबर्स के अंदर भी क्या रही, बदलाव रहा। क्यों, ये कंजंक्शन है, क्योंकि रोहित, विराट और रविंद्र जडेजा, इन तीनों खिलाड़ियों ने ये रिटायरमेंट ले लिया, किससे, क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से। ठीक है,
उनका उनका किनका, इन तीनों खिलाड़ियों का। ये पजेसिव एडजेक्टिव। मैसिव जो है वो एडजेक्टिव भारी भरकम को बोलते हैं, वैसे इसका मतलब ह्यूज या कोलोसल होता है, लेकिन यहाँ पे पूरे शब्द को साथ में पढ़ेंगे। मैसिव शूज का मतलब है बड़ी विरासत। शूज नाउन है यहाँ पे। तो ये पूरा ही सब्जेक्ट हो गया। देयर मैसिव शूज, इसकी वर्ब है वर फील्ड, और ये पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का। और इस चीज के साथ कि कोच गौतम गंभीर जो है विद के प्रिपरेशन का प्रभाव है कि आईएनजी लग रहा है, ये प्रचार करते हैं हाई रिस्क मतलब उच्च जोखिम वाले, एंड हाई यील्ड का मतलब है प्रॉफिटेबल, मतलब उच्च जोखिम वाला प्रॉफिट इनको पसंद है। इस प्रकार का जो फिलोसॉफी इनकी है, इसके साथ प्लेयर्स जो हैं, प्लेयर्स कौन से, भारतीय टीम के, तो दे लग गया। फॉलोड, इन्होंने अनुसरण किया किसका, अपने मेंटोर की अप्रोच का ये ऑब्जेक्ट, और इन्होंने प्रॉस्पर किया, ये प्रगति करी। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है। अगर आप फाइनल क्लैश की बात करें, अंतिम जो मैच हुआ उसके, ये क्लैश वैसे भिड़ंत होती है। समिट का मतलब वैसे पराकाष्ठा या चोटी को बोलते हैं, शिखर को, तो शिखर की भिड़ंत जो है वो फाइनल में ही होती है, अंतिम भिड़ंत। तो फाइनल मुकाबला जो है उस सहित भारत जो है वेंट, ये गया, पास्ट एडवर्ब है। ये वेंट पास्ट का मतलब है आगे निकल गया, इसका मतलब है गो बियॉन्ड, ये इसके परे चला गया, ये इससे आगे निकल गया। किससे आगे, 250 से। कितनी बार, 3 बार। किसमें, इस चैंपियनशिप में। चैंपियनशिप कौन सी है, वर्ल्ड कप की बात कर रहा है, तो दे लग रहा है निश्चित हो गया इसलिए। ठीक है, आगे देखो। वल्नरेबिलिटी जो है इसका मतलब होता है कमजोरी। वल्नरेबिलिटी का मतलब है कमजोरी, वीकनेस या फ्रेजिलिटी। और काउंटर का मतलब है विरोध करना। काउंटर का मतलब है विरोध करना, प्रतिरोध करना। प्रतिरोध करना, प्रभाव कम करना। मान लो भी आप किसी के अगेंस्ट बल लगाएं, तो वो काउंटर करना है, रोकने का काम करें, वो काउंटर करना है। तो थिंक टैंक वाज आल्सो फ्लेक्सिबल। जो इनका थिंक टैंक है, जो इनके लिए स्ट्रेटेजी बनाता है, वो भी फ्लेक्सिबल था। एज एन इनिशियल टॉप ऑर्डर वल्नरेबिलिटी, क्योंकि शुरुआत में क्या था, जो टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन थे उनकी कमजोरी वाज एड्रेस्ड इन टाइम, वो समय रहते ही इन्होंने सुधार कर ली। विथ 3 लेफ्ट हैंडर्स अटॉप द बैटिंग ट्री, जो बैटिंग ट्री है, जो बैटिंग साइड है, ट्री का मतलब ऐसे पेड़ होता है, यहाँ पे समझिए बैटिंग साइड में 3 बाएं हाथ के बल्लेबाज टॉप पर थे। शुरू में तीनों ही टॉप पर बाएं हाथ के बल्लेबाज, कौन कौन, अभिषेक शर्मा, और इधर आपके ईशान किशन, है ना, और एक और कौन हो गया, 3 बाएं हाथ के बल्लेबाज एक साथ टॉप पर। और द इंडियंस फाउंड राइवल कैप्टन्स एम्प्लॉइंग ऑफ स्पिनर्स टू काउंटर द बैटर्स। और भारतीय साइड ने ये पाया, भारतीयों ने ये पाया कि जो इनके विपक्षी कैप्टन हुआ करते थे, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज को ऑफ स्पिन खेलने में थोड़ी मुश्किलें होती है, इसलिए वो शुरू में ही लगा देते थे ऑफ स्पिन। किस लिए, इन बैटर्स को रोकने के लिए, इनका प्रभाव कम करने के लिए। अभिषेक शर्मा लूजिंग फॉर्म ऑल्सो प्रूव टू बी ए कॉम्प्लिकेशन। अभिषेक शर्मा का फॉर्म लूज करना, ये भी शुरुआत में 0-0 पे आउट हुए थे, ये भी सिद्ध हुआ टू बी अ कॉम्प्लिकेशन, कि एक जटिलता बन गई थी ये। बट बाय पिकिंग द राइट हैंडेड संजू सैमसन, लेकिन इन्होंने दाएं हाथ के बल्लेबाज संजू सैमसन का चुनाव करके ओपनर के रूप में बैलेंस वाज फाउंड, संतुलन बनाया गया, संतुलन पाया गया, ये मतलब है। थिंक टैंक तो हो गया सब्जेक्ट, जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो। ये हो गई वर्ब, और ये लिंकिंग वर्ब है, इसलिए ऑल्सो का प्रयोग बाद में होगा। लिंकिंग वर्ब के बाद लगता है वॉज वर्ब, है ना, या बी का मतलब ऑल्सो की बात कर रहा हूँ, सॉरी। ऑल्सो जो है वो लिंकिंग वर्ब के बाद लगता है। फ्लेक्सिबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब लचीला। लचीला का मतलब ऐसे फर्म नहीं है कि हम तो यही करेंगे, ये बदलाव के लिए हमेशा ही क्या थे, ओपन थे, कि हम बदलाव कभी भी कर सकते हैं। तो जो थिंक टैंक था वो भी फ्लेक्सिबल था। क्यों था, ये कंजंक्शन है, क्योंकि जो इनिशियल शुरुआती टॉप ऑर्डर वल्नरेबिलिटी है, टॉप ऑर्डर की जो कमजोरी है वो थी, वो एड्रेस की गई, उसको ठीक किया गया, ये मैन वर्ब। और समय रहते ठीक किया गया, इन टाइम ठीक किया गया। एड्रेस का मतलब है डील करना। एड्रेस का मतलब क्या है, डील करना, निपटना। अब ये कह रहा 3 लेफ्ट हैंडर्स जो थे अटॉप, अटॉप का मतलब है ऑन द टॉप ऑफ, ये ऊपर थे, इसको ओवर भी कह सकते हो। बैटिंग ट्री में 3 लेफ्ट हैंडर्स के साथ जो भारतीय हैं, जो इंडियंस हैं, इन्होंने पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म, राइवल कैप्टन्स को पाया। कैसे पाया, ऐसा करते हुए, एम्प्लॉय का मतलब है यूज करना, यूज करते हुए ऑफ स्पिनर्स को। किस लिए, ये इनका पर्पस है, उद्देश्य है। उद्देश्य बताने के लिए टू के साथ बेस फॉर्म आती है, ठीक है, इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, काउंटर करने के लिए, प्रभाव कम करने के लिए, किसका, बैटर्स का। अभिषेक शर्मा लूजिंग फॉर्म, अभिषेक शर्मा का जो फॉर्म खोना है वो भी, अब ये प्रूव्ड जो है मैनवर्ब है, इसके लिए यहाँ पे देखो ऑल्सो
पहले आ रहा है, मैन वर्ब के पहले आता है ऑल्सो। तो अभिषेक शर्मा का फॉर्म खोना है, वो भी प्रूव हुआ, कॉम्प्लिकेशन मतलब जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी एक परेशानी साबित हुई। लेकिन पिकिंग, पिकिंग मतलब सेलेक्टिंग, चुन करके, लेकिन राइट हैंडेड बैट्समैन संजू सैमसन को चुन चुन करके किस रूप में, ये प्रेपोजिशन होगा क्योंकि इसका मतलब है के रूप में, ओपनर के रूप में, बैलेंस वॉज फाउंड, बैलेंस बनाया गया, बैलेंस पाया गया। समझ में आ गई बात? आगे चलें। कॉलम ए और कॉलम बी, ये खैर मैंने क्वेश्चंस में भी दिए हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं यहां से। ये हटा देते हैं, क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। देखो अब, देखो इसका टेक अवे ये है कि अ सक्सेसफुल टीम इज बिल्ट ऑन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। एक सफल टीम कब बनती है? सफल टीम निर्भर करती है नियमित परफॉर्मेंस पर, अडेप्टेबल स्ट्रेटेजीज, ऐसे रणनीतियों पर जो अडेप्टेबल हो, अनुकूल बनाने योग्य हो, ठीक है, मतलब ढल जाए किसी भी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, एंड द सीमलेस ट्रांजिशन, और सीमलेस मतलब परफेक्ट, और परफेक्ट जो बदलाव है न्यू प्लेयर्स का, फीलिंग मैसिव शूज, कि जो भारी भरकम बड़े बड़े प्लेयर्स थे उनके जाने के बाद में उनकी कमी की पूर्ति इन्होंने कर दी, इस चीज पर डिपेंड करता है। ये टेक अवे है, इस एडिटोरियल का सार ये है। ये मैंने हिंदी में दे रखा है, नीचे आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाले लिख दिए हैं। ये एडिटोरियल के समरी 4-5 पॉइंट से आप देख सकते हैं, इसी के बारे में चर्चा हमने की है। अब आइए क्वेश्चंस पर। एम्फेटिक शब्द का सिनोनिम क्या है? एम्फेटिक का मतलब जोरदार होता है, तो रिसाउंडिंग हो जाएगा। हेजिटेंट तो हिचकिचाहट भरा। एम्बिग्युअस का संदिग्ध, ये तो अनक्लियर या वेग होता है, अनक्लियर या वेग, तो ये नहीं होगा। फ्रेजाइल का कमजोर होता है, वीक होता है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट पे आइए। एंटोनिम बताना है वल्नरेबिलिटी का। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कमजोर, कमजोरी को, ये तो सिनोनिम हो गया इसका, वीकनेस, तो ये तो काट दो। ससेप्टेबिलिटी का मतलब ग्रसित होने की स्थिति, ये भी इसका सिनोनिम ही मानो, काट दो। रिजिलियंस आ जाएगा दृढ़ता, और कॉम्प्लिकेशन जटिलता होती है, ये काट दो। फिर पूछा है फैंसीड शब्द का मतलब क्या है? हाईली डेकोरेटेड, इमेजिन्ड, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, यही था, फेवर्ड, प्रीफर्ड, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। फिर पूछा है फिल मैसिव शूज का मतलब क्या है? टू वेयर ओवरसाइज इक्विपमेंट, ना, टू टेक ऑन अ ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनसे पहले बड़े बड़े महान व्यक्ति रहे हैं उनकी कमी की पूर्ति करना, बड़ी जिम्मेदारी उठाना। फिर बता रहा मैच द कॉलम। अटॉप का मतलब क्या है? ये 4 ऑप्शन है, देखो आजकल ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आने लग गए हैं। अटॉप, अटॉप का मतलब है अबव, तो पहले से जुड़ेगा सी, पहले से सी जुड़ेगा तो ये और ये ऑप्शन गया। दूसरे में कह रहा वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस, सेकंड में आएगा ए, सेकंड में ए आएगा तो ये भी गया, ये आंसर आ गया। और देख लो थिंक टैंक का बी है, बिल्कुल स्ट्रेटजिस्ट है। फोर्थ बी है, तो फोर्थ का डी है अपोज करना, और फ्लेक्सिबल का अडेप्टेबल, बिल्कुल ठीक है ये वाला। फिर पूछा है आपसे पैसेज के अकॉर्डिंग अगेंस्ट विच टीम डिड इंडिया रजिस्टर, ये डिड है, डिड इंडिया रजिस्टर 96 रन ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री होता है, किसके खिलाफ जीता? न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये तुम्हारे कॉमन सेंस मतलब एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ही हो गया। हुज हाई रिस्क हाई यील्ड फिलोसॉफी डिड द प्लेयर्स फॉलो इन द टूर्नामेंट? गौतम गंभीर की बात कर रहा है, इन्हीं का फॉलो किया। हाउ डिड द थिंक टैंक सॉल्व द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अभिषेक शर्मा लूजिंग हिज फॉर्म? कैसे? राइट हैंडेड बैट्समैन को चुन करके, ये आ जाएगा, संजू सैमसन का चुनाव करके। और फिर पूछा है व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फ्रेज द लॉ ऑफ एवरेज कैचेज अप? इस फ्रेज का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग टीम्स मैथमेटिकली विन एवरी मैच दे प्ले, ना, even the most favored and successful teams will eventually face a defeat or failure over time. Empires tend to favor the weaker teams, na. Athletes become slower as they play more मैचेस, यही आ जाएगा। फिर इसी की बात करी थी कि सबसे फेवर्ड टीम होती है, सबसे सफल टीम होती है, वो अंततः डिफीट फेस करती है, या उन्हें भी असफलता का सामना करना पड़ता है, यही हमने चर्चा की थी। और व्हाट कैन बी what can be inferred about the transition phase of the Indian cricket team? It was highly disruptive and led to poor performance, ना, the team struggled immensely to find replacements of, ना, ऐसा नहीं संघर्ष किया इन्होंने इनका रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए। इट वॉज स्मूथ एंड सक्सेसफुल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, अडेप्टेबल स्ट्रेटजीज एंड कैपेबल ऑफ न्यू पर्सनल, ये आ जाएगा। जो नए इसमें मेंबर्स आए वो कैपेबल थे, स्ट्रेटजीज अच्छी बनाई इन्होंने, फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजीज बनाई, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इनको मिली, इस कारण से ये सही रहा, तो ये आ जाएगा। और ये कह रहा है कि भारत जो है वो रिवर्ट हो गया डिफेंसिव प्लेइंग पर, रक्षात्मक खेलने लग गया था,
कि कहीं लूज ना कर जाएं, इसलिए ये था नहीं, तो आपका आंसर है वो सी आ जाएगा। ये था आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे हम कल ठीक शाम 5 बजे। इसका पीडीएफ जो कि बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ है, आप इसको जब पूरा पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप रिवीजन के काम भी ले सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, आशीष क्लासेस पर। और अपना एक वोकेबलरी का सेशन चल रहा है इंग्लिश मास्टर चैनल पर 9:15 पर रात को, वो देखो। उसमें भी सेशंस 11 के करीब, 10-11 हो चुके हैं उसमें सेशन। डेली वो क्लास आ रही है आपके 9:15 बजे। उससे आप अपनी वोकैब एनरिच कर सकते हैं, यहाँ से मेरे साथ कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर सीख सकते हैं, वोकैब भी खैर सीख ही रहे हो। तो ये दोनों सेशंस बहुत अच्छे से आपको हेल्प करने वाले हैं आपके परीक्षा में, आपके इंग्लिश इंप्रूवमेंट वाले जर्नी में। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट 5। टिल देन, नमस्कार।